तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप में एक एल्कोहल के बारे में स्टडी किया था। उसमें बताए थे हम लोगों को आगे पढ़ना है कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जो बाकी बच गया है उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। और इससे पहले अभी तक जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं पहले उसको देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप से ऊपर एक हम लोग हाइड्रोजन पढ़े थे जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन था। इससे रिलेटेड हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्लोरोप्रोपेन का बनाना है फंक्शन संरचना सूत्र क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोप्रोपेन हो गया या ब्रोमोब्यूटेन हो गया, ब्रोमोपेंटेन हो गया, कुछ भी। तो हम लोग क्लोरोप्रोपेन बनाना है, तो क्लोरो है तो बॉन्ड सीएल हो गया, और प्रोपेन है तो कार्बन परमाणु की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 3। उसके बाद में इसको हाइड्रोजन से हम लोग को संतृप्त कर लेना है, और ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हम लोग को देखना है फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल को देख लिए हैं, उसके बाद हम लोग को कीटोन है पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है एल्डिहाइड, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कहिए या अम्ल कहिए। इसके अलावा में अन्य फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, बट हम लोग को यहाँ 10th क्लास में एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें इन्हीं चारों फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता है। क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जितना की आवश्यकता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले उसको देखेंगे। ठीक है, तो एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग एल्कोहल को देख लिए। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, हम एल्केन आप लोग बताए थे। एल्केन में हम लोग पढ़े थे कि एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसके प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो अब चलिए, एल्केन से एक हाइड्रोजन को जब हम लोग निकाल देते हैं तो मिलता है एल्काइल। क्या मिलता है? एल्काइल मिलता है। तो ये आता है एल्काइल मिलता है। एल्केन माइनस एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा देते हैं तो क्या मिलता है? एल्काइल। एल्काइन नहीं, एल्काइल। एल्काइन के बारे में, एल्कीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। एल्काइल मिलता है, और इस एल्काइल को हम लोग आर से लिखते हैं, आर से स्विच करते हैं। एल्काइल जब भी आएगा तो उसको आर लिखा जाएगा, या आर लिखा जाएगा तो समझिए वहाँ एल्काइल है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग बनाए हैं मेथेन। एल्केन है तो यहाँ हो गया मेथेन। तो मेथेन से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा मेथाइल। मेथाइल तो मेथेन का होता है CH4, तो मेथाइल का हो जाएगा CH3। जैसे इसके लिए हम लोग बनाए हैं कार्बन, हाइड्रोजन इधर 4 हाइड्रोजन, तो इसके लिए हो जाएगा बॉन्ड CH और यहाँ H, और यहाँ जो एक इसकी संयोजकता जो है बाकी रहती है, जो किसी दूसरे इसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है उससे जाकर ये अटैच करता है। ठीक है, तो ये है एल्काइल, इसको आर से स्विच करेंगे। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखिए पढ़ना क्या उसके बारे में देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने एल्कोहल के बारे में पढ़े कि इसका संरचना होता है OH। ठीक है,
और इसमें ऑल आता है। ऑल जैसे मान लीजिए बनाना है मेथेनॉल, तो मेथेनॉल, तो इसमें आया ऑल, तो ऑल है तो बॉन्ड ओ एच, और मेथ है तो एक कार्बन, और इसमें हम लोग सी एच जोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर ओ एच, यानी एल्कोहल में हम लोग क्या जोड़ना है, आर। जैसे यहाँ CH3 है तो CH3 देखिए CH3, अभी CH4 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा तो CH3 बचेगा। तो यही है इसका, देखिए एक कार्बन की एक संयुक्त जो बाकी है किससे क्या, किसके साथ आकर संयुक्त हुआ, एल्कोहल के साथ। उसी तरह से देखिए एक और प्रोपेनॉल बनाते हैं, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल यहाँ ऑल है तो बॉन्ड OH हो गया, और प्रोप है तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 3, 1 2 और 3। उसके बाद हम हाइड्रोजन से इसको संतृप्त कर देंगे। तो देखिए कार्बन यहाँ कितना हुआ, 1 2 3, तो C3, और हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7, H7 और OH, C3O7OH, C3H7OH, ये हुआ प्रोपेनॉल। अब देखिए C3H7, तो ये हुआ एल्काइल, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज फिर से आर बॉन्ड OH, तो ये इसको आर से स्विच किया जाता है एल्काइल को। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं एल्कोहल के बारे में। आज हम लोग पढ़ना है कीटोन से। तो कीटोन के लिए देखिए, कीटोन में आता है ओन, अंत में क्या आता है, ओन। जैसे प्रोपेनोन, प्रोपेनोन आया तो ओन आया अंत में, तो हम लोग समझेंगे कीटोन फंक्शनल ग्रुप का है। उसी तरह ब्यूटेनोन आया, उसी तरह से पेंटेनोन आया, तो ये सब जितने भी ओन आता है करके, तो वो सब किस में होता है, कीटोन में। तो कीटोन के लिए देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर C बॉन्ड। यानी कि इधर दोनों तरफ से हम लोग किसको जोड़ सकते हैं, एल्काइल को जोड़ सकते हैं, एल्काइल यानी R। तो हम लोग इसमें ये याद रखना है, आप लोग इसको याद रखिएगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये, और इधर दोनों तरफ क्या जोड़ना है, एल्काइल को जोड़ना है कीटोन में। तो कीटोन में अगर एक तरफ मान लीजिए एक C जोड़ते हैं यानी CH3, और दूसरी तरफ CH3, तो कितने कार्बन हो जाएंगे, C कीटोन में पहले से ऑलरेडी एक कार्बन अवेलेबल है यहाँ पर, फिर से समझिएगा, ये हुआ कीटोन, और यहाँ दोनों साइड में हम लोग को कार्बन जोड़ना है, हाइड्रोजन केवल नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कार्बन यदि हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए ये क्या हो गया, अब ये कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3। अब इस कार्बन के बारे में बात करें तो इसकी एक संयोजकता इधर संतृप्त है, तो 3 और संयोजकता बच गया, तो ये हो गया यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, तो इसकी चारों संयोजकता पूरी हो गई। इस कार्बन के बारे में बात करें तो एक यहाँ है, एक यहाँ, और 2 संयोजकता यहाँ है, तो इस संतृप्त है। इसके बारे में बात करें तो एक यहाँ है, तो 3 और बच गया, 1 2 और 3। अब देखिए इसको CH1 है, H देखिए 1 2 3, तो CH3 हो गया। और यहाँ देखिए फिर CO है तो CO, और यहाँ देखिए CH3, तो CH3 CH4 से एक कार्बन को विस्थापित कर देंगे, हटा देंगे, तो CH3 मिलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एल्काइल, जिसको R से सूचित करते हैं। तो ये कीटोन का हो गया, आप लोग दोनों तरफ में R ऐड कीजिएगा, और ये मेन इसका स्ट्रक्चर हुआ C डबल बॉन्ड O। अब चलिए हम लोग देखते हैं
इस कीटोन का पहला सदस्य क्या है। तो कीटोन में यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप इसका ये है और दोनों तरफ जोड़ने के लिए मांग रहा है C कार्बन को। तो दोनों तरफ कार्बन एक एक जोड़ेंगे तो कुल कितने कार्बन हो गए, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, 1 2 3। इसलिए कीटोन का पहला सदस्य होता है प्रोपेनोन। क्या होता है? प्रोपेनोन। याद रखिएगा, प्रोपेनोन कीटोन फंक्शनल ग्रुप का पहला सदस्य होता है। उसके बाद जिसे मान लीजिए बनाना है ब्यूटेनोन। किसको बनाना है? ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन में यहां देख रहे हैं ओन आया तो समझेंगे कि ये कीटोन है। तो कीटोन है तो आप लोग नोट करते चलिएगा। जैसे ब्यूटेनोन में तो यहां देखते हैं ये हुआ कीटोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ में हम लोग R जोड़ सकते हैं। तो अब इसमें ब्यूटेन में कितने कार्बन होना चाहिए? तो 4 कार्बन होना चाहिए। तो हम लोग बारी बारी से यहाँ से जोड़ना चालू करेंगे, एक यहाँ फिर एक यहाँ। कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। फिर इधर से जोड़ना चालू करेंगे, फिर एक कार्बन यहाँ। तब देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो ये हो गया ब्यूटेनोन हो जाएगा। अब इसको हम लोग हाइड्रोजन से संतृप्त कर लेंगे। इसकी चारों संयोजकता पूर्ण है। और यहाँ देखिए तो ये हुआ ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र। अब मान लीजिए पेंटेनोन का बनाना है, इसको नोट करते चलिएगा और एक्सरसाइज करा रहे हैं आप लोगों को। इसे बनाना है पेंटेनोन का। तो पेंटेनोन यानी ओन आया तो समझेंगे ये कीटोन से है और कीटोन के लिए स्ट्रक्चर है C+O। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C+O इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ C+O। अब पेंटेनोन बनाना है तो पेंटेनोन के लिए 5 कार्बन चाहिए। तो हम लोग इधर से ऐड करते चलेंगे, 1 2 3 हुआ, फिर इधर से ऐड करेंगे 4 हुआ और फिर इधर ऐड करेंगे तो 5 कार्बन। परमाणु संख्या कितनी हो गई? 5। तो ये हो जाएगा पेंटेनोन में। अब यहाँ हाइड्रोजन से हम लोग इसको पूर्ण कर लेंगे। देखिए इसका 4 संयोजकता पूर्ण है। तो ये हुआ पेंटेनोन। उसी तरह से आप लोगों से कहा जाए हेक्सेनोन का बनाने के लिए तो बहुत ईजी है, आप लोग खुद बना लीजिएगा। और हेक्सेनोन एक लास्ट में बना रहा हूँ, हेक्सेनोन। तो इसमें देखिए सबसे पहले कीटोन का इस तरह से बना लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा इधर कीटोन का हो गया। अब हेक्सेनोन में कुल कितने कार्बन परमाणु की जरूरत है? 6। यहाँ 1 है, एक इधर जोड़ देंगे, एक इधर जोड़ेंगे, 3 हो गया। फिर इधर एक जोड़ेंगे 4, फिर इधर एक 5, फिर इधर एक जोड़ देंगे 6। अब ये हुआ हेक्सेनोन और इधर हम लोग हाइड्रोजन से संतृप्त कर लेंगे। ये हुआ हेक्सेनोन का। तो चलिए आप लोग समझ में आ गया होगा। पेंटेनोन, हेक्सेनोन है, ब्यूटेनोन है, प्रोपेनोन है। कीटोन का पहला सदस्य है प्रोपेनोन, ये ध्यान रखना है। और कीटोन के लिए आप लोग स्ट्रक्चर रखिए या C+O, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड हम लोग देखना है। एल्डिहाइड के लिए देखिए, एल्डिहाइड के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले कीटोन का एक याद रखेंगे C+O, ये कीटोन का है, एक याद रखना है। C दोनों तरफ बॉन्ड है और फिर $O है, ये हुआ कीटोन। अब एल्डिहाइड का जैसे मान लीजिए बनाना है तो इसमें सिर्फ H यहाँ जोड़ देंगे तो ये हुआ एल्डिहाइड का। बस यहाँ इसका स्ट्रक्चर बनाते समय यहाँ H को जोड़ देना है।
तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड CHO, ये दोनों में से कोई एक दे सकता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बॉन्ड CHO किसका फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है कि अल्कोहल है कि एल्डिहाइड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बॉन्ड CHO जो है वो कौन है, एल्डिहाइड है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है बोर्ड के एग्जाम में कि CHO कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, एल्डिहाइड। CHO करके इस तरह से ज़्यादा पूछता है। अब चलिए ये CH हो गया। अब इधर क्या ऐड करना है, यहाँ इधर तो पूरा हो गया, इसका 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 हो गया संयोग का। अब 1 बच गया इधर, तो इधर हम लोग R ही जोड़ते हैं, यानी कि इसमें R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो गया H। ये हो गया किसका, एल्डिहाइड का। और R का मतलब आप लोग क्या बताया गया, एल्काइल। एल्काइल का मतलब क्या बताया गया है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देने पर मिलता है एल्काइल। चलिए देखिए, तो इसमें हम लोग चलते हैं कि एल्डिहाइड का पहला सदस्य कौन है और उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एल्डिहाइड में यहाँ पर है दे रहा है एक, यहाँ पर एल्काइल होना चाहिए कम से कम एक एल्काइल, यानी सबसे पहला एल्काइल मेथाइल है CH3, यानी CH3 यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखिए, तो एक कार्बन एक यहाँ है और एक यहाँ कार्बन देंगे तो ये हो जाएगा 2 नंबर, यानी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो ये हो गया क्या चीज, एथेनॉल। अब देखिए इसमें आता है क्या लास्ट में, एक और चीज यहाँ देखिए एल आता है, एल्डिहाइड के लास्ट में नामकरण पढ़ने पर क्या आता है, एल आता है। जैसे एल्डिहाइड है तो अगर इसमें 2 कार्बन परमाणु होगा तो ये हो जाएगा एथेनाइल, एल आता है इसमें। तो सबसे पहला हुआ एथेनाइल। देखिए एल्डिहाइड और एक है एल्कोहल, एल्कोहल में आता है ऑल और एल्डिहाइड में आता है एल। जैसे मेथेनाइल सॉरी एथेनाइल, तो ये हुआ एल्डिहाइड, एथेनॉल होगा तो हो जाएगा एल्कोहल। यहाँ ध्यान देना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए बनाना है एथेनाइल का, तो एथेनाइल का बनाने के लिए चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पर। तो सबसे पहले एल्डिहाइड का ये देखिए, ये हो गया कीटोन का, एक बोला है कीटोन का याद रखने के लिए C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखिए इसमें H यहाँ जोड़ देंगे तो ये हुआ एल्डिहाइड का हो गया, और एथेनॉल है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। तो यहाँ 1 है तो 1 यहाँ ऐड कर देंगे तो कार्बन परमाणु की संख्या हो गई 2। अब यहाँ हम लोग हाइड्रोजन देकर इसको संतृप्त करेंगे, तो इस कार्बन के देखिए 1 2 3 4 संतृप्त हो गया। इस कार्बन के बारे में देखिए 2 1 3 1 4 हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये हुआ एथेनॉल। अब चलिए एथेनॉल के बाद दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप का दूसरा सदस्य होता है, एथ के बाद आता है प्रो, तो प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल देखिए यहाँ पर एल आ रहा है, यहाँ पर एल आ रहा है, तो ये हुआ एल आया तो एल्डिहाइड हुआ। और प्रोपेनॉल का बनाने के लिए देखिए सबसे पहले ये हुआ कीटोन का, यहाँ जोड़ दिए तो एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड में यहाँ देख रहे हैं कार्बन 1 है, प्रोपेनॉल के लिए 3 कार्बन परमाणु चाहिए, तो यहाँ इधर हम लोग जोड़ते जाएंगे। आर को इधर ही जोड़ना है, आर इधर नहीं जोड़ना है। तो ये देखिए अब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन से इसको संतृप्त कर दिए, तो ये हुआ किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, प्रोपेनॉल का। इसको नोट करते चलिए। अब चलिए उसके बाद प्रोपेनॉल के बाद मान लीजिए है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, तो
तो यहाँ एल आ रहा है, तो ब्यूटेनाइल कौन सा फंक्शनल ग्रुप में है? एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड के लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हुआ कीटोन का, और यहाँ एच जोड़ देंगे तो एल्डिहाइड का हुआ। और ब्यूटेनाइल में कुल कितने कार्बन होने चाहिए? 4। तो एक यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, 3 और चाहिए। तो ये हुआ ब्यूटेनाइल का फंक्शनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरह से पेंटेनाइल का कहा जाए। अब इसको देखिए एक और तरह से लिखते हैं ब्यूटेनाइल का, ब्यूटेनल डिहाइड, एल्डिहाइड करके लिखते हैं, एनल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का एक दूसरा तरह से, जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेनल डिहाइड। अगर प्रोपेन है तो प्रोपेनल डिहाइड, यहां लिख देंगे लास्ट में। चलिए, तो उसके बाद आता है पेंटेनाइल। पेंटेनाइल का बनाना है तो देखिए एल आया, तो एल किसका हो जाएगा? एल्डिहाइड का। शुरू में ही बताए थे, ऑल जब आएगा एल्कोहल हो गया, उसके बाद ओन आएगा तो ये हो गया कीटोन का, और एल आएगा तो ये हुआ एल्डिहाइड का। तो पेंटेनाइल है, एल्डिहाइड है। तो एक याद रखना है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, उसमें क्या जोड़ देंगे? H, तो हो गया एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड हो गया, अब इसमें देख रहे हैं कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? A। पेंटेन में कितने होना चाहिए? 5। तो एक यहाँ है, तो अब यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 और जोड़ देंगे, अब ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग संतृप्त कर लेंगे, तो ये हो गया पेंटेनल डिहाइड, यानी पेंटेनाइल। अब इसको लिखना होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पेंटेनल डिहाइड। एल्केनल डिहाइड होता है, पेंटेन है तो पेंटेनल डिहाइड। अब आप लोगों से कहा जाए हेक्सेनल का बनाने के लिए, या हेक्सेनल डिहाइड जिसको कहते हैं, हेक्सेनल का बनाने के लिए तो ये सेम रहेगा, बस यहाँ कार्बन एक और ऐड कर देना है, और ये हो जाएगा बॉन्ड कार्बन यहाँ ऐड करके, फिर इसको हम लोग संतृप्त कर लेंगे। तो ये हुआ हेक्सेनल। तो पेंटेनाइल तक यहाँ आप लोग बना दिया गया है, आप लोगों को होमवर्क में दिया जाएगा आगे बनाने के लिए हेक्सेनल से। तो हम लोग का ये हुआ, अब एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया और एल्डिहाइड हो गया, और एक लास्ट बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बारे में देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड चौथा फंक्शन में हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी एसिड इसको कहते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड कहिए या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहिए। अब देखिए इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैंने बोला कि आप याद कीजिए केवल कीटोन का, और इसमें H जोड़ दीजिए तो ये हो गया एल्डिहाइड का। अब इसमें OH जोड़ दीजिए तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब इसमें ये जो बचा हुआ है एक सिंगल बॉन्ड जो खाली है, इसमें देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग का फिर से R ही आएगा। R कहने का मतलब है क्या चीज? एल्केनाइल, ठीक है, एल्केनाइल, सॉरी कह रहे हैं एल्काइल। तो R हो गया एल्काइल। जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O अपॉन OH। तो ये हुआ स्ट्रक्चर किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसमें हम लोग इसी पर इसका फंक्शन ग्रुप ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ एक R है, यानी कार्बन की आवश्यकता है। R जब भी आएगा तो एल्काइल हुआ, और एल्काइल में कार्बन होता है। तो देखिए एक कार्बन यहाँ ऑलरेडी है, एक और कार्बन आ जाएगा तो हो गया 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन H से होता है तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक है तो एथेनोइक,
क्या होगा, एथेनोइक। और कार्बोक्सिलिक एसिड का देखिए क्या आता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड कहिए चाहे ओइक अम्ल कहिए। जैसे हम लोग एल्डिहाइड में पढ़े कि एल आता है, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आता है, ओइक एसिड। तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला सदस्य कौन है। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में आर स्ट्रेच है, जुटा हुआ है। तो इसमें कार्बनिक संख्या यदि एक होती है और एक ऑलरेडी यहाँ पर कार्बन है, तो ये कार्बन कितने हो जाएंगे, 2। तो इस तरह से पहला सदस्य होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें आता है ओइक, एथेनोइक एसिड। देखिए यहाँ पर आया ओइक एसिड, यहाँ पता है ना ओइक एसिड आता है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला सदस्य हो गया ओइक एसिड। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप लोग बताया गया है, ये हुआ कीटोन। कीटोन में यहाँ H जोड़ देता है तो एल्डिहाइड हो जाता है, लेकिन हम लोग को आना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो OH हो गया। अब यहाँ पर R की जगह पर हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, C को। तो जैसे यहाँ एक C जोड़ा जाएगा तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2। तो हम लोग एथेनोइक एसिड में 2 ही चाहिए, इसलिए अब इसको हाइड्रोजन से संतृप्त कर देंगे। इसका देखिए कार्बन 1 2 3 4, चारों संयोजकता पूर्ण है। तो ये हुआ किसका, एथेनोइक एसिड का। अब चलते हैं उसके बाद में, एथेनोइक एसिड के बाद में प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा सदस्य है प्रोपेनोइक एसिड चाहे प्रोपेनोइक अम्ल। तो देखिए इसमें आया ओइक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है और इसका स्ट्रक्चर होता है C++O, यहाँ हो गया OH। तो ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपेनोइक एसिड का बनाने के लिए सबसे पहले इसको लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड में कुल कितने चाहिए, कार्बन 3, एक यहाँ है इसको भी काउंट किया जाएगा और 2 और लिया जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो ये हुआ प्रोपेनोइक एसिड का। अब उसके बाद देखिए ब्यूटेनोइक एसिड, मान लीजिए बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड। तो ओइक एसिड आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ब्यूटेनोइक। तो सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर 1 2 3 और 4 कार्बन हो गया, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये हुआ ब्यूटेनोइक एसिड। उसी तरह से पेंटेनोइक एसिड बनाने के लिए यहाँ पर एक और कार्बन को ऐड कर देंगे, तो ये हुआ पेंटेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड बनाने के लिए एक और ऐड कर देंगे। तो मुझे आशा है आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रहा है। अब इस पर वर्क देते हैं आप लोग घर से करने के लिए, अपने कॉपी में बना लीजिएगा और इसको भी नोट करना है, जितना अभी बताए हैं उसको कॉपी में नोट करने के बाद में ये जो वर्क देते हैं इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो हम लोग एल्कोहल में पढ़े हुए हैं, एक चीज और यहाँ पर फिर से नोट कर लीजिए सबको एक साथ। चलिए तो देखिए फिर से इसको नोट कीजिएगा, एल्कोहल का स्ट्रक्चर आप लोग पहले ये याद कीजिएगा, ये आता है और स्ट्रक्चर याद कीजिएगा OH। ठीक है, अब इसमें जुड़ता क्या है, तो R, तो ROH। R का मतलब एल्काइल। 2 में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 में है कीटोन, आप लोग याद कीजिए, नोट कीजिए
और ये आता है ओन, और इसका है सी डबल बॉन्ड ओ। इसको ऐसे भी हम लोग ऐसे आर सी डबल बॉन्ड और यहाँ पर आर, दोनों तरफ आर जोड़ा जाता है। उसके बाद नोट कीजिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का आता है एल, तो कीटोन का हो गया सी डबल बॉन्ड और इसमें एच जोड़ देंगे तो एल्डिहाइड हो गया। अब इसको नीचे हम लोग क्या जोड़ सकते, यहाँ पर आर, यहाँ भी आर जुड़ गया। और एक और देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल, तो इसका आता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। और ये हुआ, देखिए ये हुआ कीटोन और यहाँ डबल बॉन्ड ओ दे देंगे, ओ है सॉरी, तो ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 5 कोई दे देगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने के लिए, संरचना सूत्र बनाने के लिए, जिसमें हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, एल्केन का या एल्किन का या एल्काइन का। इसके अलावा में हेलोजन के साथ दे देगा, जैसे ब्रोमोपेंटेन हो गया। उसके बाद इन फंक्शनल ग्रुप से देगा, जैसे पेंटेनॉल का दे दिया या प्रोपेनॉल का हो गया, उसी तरह से प्रोपेनोन का हो गया, पेंटेनोन का हो गया, उसी तरह से ब्यूटेनाइल हो गया, प्रोपेनाइल हो गया, उसी तरह से ब्यूटेनोइक एसिड एल्केन मैंने ओइक एसिड में आ जाएगा, जैसे पेंटेनोइक एसिड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन टाइप इस तरह से होता है, निम्नलिखित में कौन एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल का संरचना कौन है। तो इसमें इन ऑप्शन में से कोई हो सकता है। चलिए, उसके बाद में ये पूछ सकता है कि यहाँ पर ऐसे दे देगा और कहेगा ये किसका स्ट्रक्चर है, एल्कोहल का या कीटोन का या एल्डिहाइड का या कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये किसका हो जाएगा, कीटोन का। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और एल्डिहाइड को सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है CHO, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, CHO किसका फंक्शनल ग्रुप है, बॉन्ड करके देगा तो ये हो जाएगा हम लोग का एल्डिहाइड का। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसका होमवर्क देते हैं आप लोगों को करने के लिए। निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखें। चलिए यहाँ से लिखते चलिए। ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। उसके बाद आइए क्लोरो पेंटेन। उसके बाद ये ब्रोमो हेक्सेन। उसके बाद में पेंटेनॉल। उसके बाद ऑक्टेनॉल। उसके बाद ब्यूटेनॉल। यहाँ तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ये वाला ये पहले का है, ठीक है, रिवीजन के लिए आप लोग का है। उसके बाद चलिए अब जो एल्डिहाइड बताए हैं वहां से देखिए, यहाँ से नोट कर लीजिए इसको। अब चलिए एल्डिहाइड से, चलिए एल्डिहाइड में आप लोग बनाना है पेंटेनॉल से, पेंटेनॉल।
उसके बाद हेक्सेनल, पेंटेनल को हम लोग पेंटेनल डिहाइड कहते हैं, हेक्सेन को हेक्सेनल डिहाइड। आप लोग उसी तरह से लिखिएगा, जैसे पेंटेनल डिहाइड, इसी तरह सबको लिख सकते हैं। उसके बाद आइए हेप्टेनल, एल आएगा तो हो गया एल्डिहाइड। उसके बाद ऑक्टेनल, नॉनेनल और डेकेनल। उसके बाद आइए कीटोन से, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ऑक्टेनोन, नॉनेनोन और डेकेनोन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से आइए, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नॉनेनोइक एसिड और डेकेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, और कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप अभी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मान लीजिए इसमें कोई पूछना है, कोई दिक्कत है या बना लिए हैं चेक कराना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 62 041 14 402, इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो इस पर हेल्प ले सकते हैं।